हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। नई शिक्षक भर्ती के ऊपर चर्चा करनी है। इस वीडियो में छोटा सा वीडियो रहेगा और विश्लेषित चर्चा रहेगी। इसमें दो प्रमुख बातों पर जिस पे आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। एक पहला प्रश्न जो है अमूमन सभी मैक्सिमम कैंडिडेट जो पूछ रहे हैं, जो पहली शिक्षक भर्ती यानी कि 68,500 में रहे हों या 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो मैक्सिमम कैंडिडेट रहे हैं और उनके द्वारा लगातार यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती आखिर कब तक संपादित होगी या उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब उसके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, वगैरह वगैरह ढेर सारे प्रश्न हैं। तो उस पर एक विश्लेषित चर्चा करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नियमावली में भी क्या संशोधन होगा या उसमें कोई संशोधन होने का कोई प्रस्ताव आता है या कुछ लॉजिकल थिंकिंग, इस पर भी बातचीत करेंगे हम। तो एक पोस्ट क्रिएटेड की गई जिसमें स्पष्ट तरीके से बात रखी गई अपनी, और लॉजिकल थिंकिंग पर भी ये कुछ चीज़ें, इस पर जो मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं खरी उतरती भी है। अगली शिक्षक भर्ती आने से पहले नियमावली में संशोधन होगा, ये तो तय है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आनंद कुमार बनाम राज्य के आदेश के द्वारा 68,500, 69,000 दो शिक्षक भर्तियाँ हो चुकी हैं। अतः शिक्षा मित्र बंधुओं को भी नया तय भारांक या लाभ जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त होगा या जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो मानक तय करना चाहेगी, उसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन होना तय है। पहली बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परिस्थिति कैसे चल रही है। किंतु वर्तमान परिस्थिति में सभी साथी जो हैं वो एकेडमिक 40 और परीक्षा 60% पर ही ध्यान रखकर काम करेंगे। तो ये बात एकदम स्पष्ट। आपका जो प्रश्न आ रहा था कि सर क्या कुछ चेंज भी होगा सब्जेक्ट वगैरह या कुछ सिलेबस में, संभवतः चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न इसलिए आ रहा होगा कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे अपने आप को, प्रिपरेशन किस आधार पर अपनी आगे बढ़ाएंगे आप, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। जो अभी तक 68,500 और 69,000 मोस्ट प्रोबेबल आप फोकस करके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सिलेबस रहा है 14 सब्जेक्ट्स का, उसमें से आप करंट अफेयर को अभी फोकस करना थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, है ना। करंट अफेयर तब फोकस करिएगा जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। उस दिन से आपको कम से कम 1 महीने मिलेंगे अपने करंट अफेयर को बहुत मजबूत करने के लिए, और उस 1 महीने में आप करंट अफेयर पर पूरा जोर लगाइए। बहुत आराम से वो करंट अफेयर हो जाएगा इतना। अब प्रीवियस ही पिछले 6 माह से लेकर 1 साल तक का करंट अफेयर पूछता है, वो आप 1 माह में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात रही कि भर्ती परीक्षा में क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि जो भर्ती है वो कब तक होगी। तो जैसा आप सभी पता है, मैं कई बार से बोला था 28 नवंबर को आपका यूपी टेट संभावित था पहले भी, और उसको मोहर लगा दी है शासन ने। 28 नवंबर को आपका परीक्षा संपादित की जाएगी और इसका रिजल्ट जो है क्लियर हो जाएगा 28 दिसंबर तक। तो जो भी भर्ती प्रक्रिया का अनाउंसमेंट होगा उसमें भी एक बात है कि अगर यहाँ पर 28 दिसंबर से पहले कहीं पर भी ये जारी हो गया कि आपका चुनाव प्रक्रिया का जो प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, किसके जरिए आपका जो प्रश्न चिन्ह उठता है, जो 6 माह पूर्व या 4 माह पूर्व जैसा भी आपका चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी किया जाएगा, उसके तहत वहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह देखने को मिल सकता है। तो वैसा कुछ ना हो 6 माह पूर्व या 4 माह पूर्व, तो भर्ती प्रक्रिया आपकी 28 दिसंबर के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 28 दिसंबर से पहले नहीं होगा, उसके पीछे भी रीज़न है। तो 28 दिसंबर से पहले आचार संहिता लागू नहीं होने वाली, उसका भी रीज़न, वैलिड रीज़न है कि इस शिक्षक भर्ती को इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस यूपी टेट के जरिए भी भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, है ना, मैक्सिमम कैंडिडेट। और जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ज़्यादा टफ कंपटीशन रहेगा, उतने ज़्यादा लोग बैठेंगे, उतना ज़्यादा राजस्व इकट्ठा होगा और उसी हिसाब से आगे कार्य करेगी सरकार।